अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एवरीथिंग सिंप्लीफाइड। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सब कॉन्टिनेंट की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका एक ओवरव्यू लेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे कि क्या फैक्टर्स थे सेपरेशन के। अभी एक ओवरव्यू लेंगे, फर्स्ट वीडियो है, और एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चेक करेंगे कि सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में क्या था, उसका भी एक कर्सरी ओवरव्यू होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। अब जब मुस्लिम्स ने अपना एक सेपरेट होमलैंड डिमांड किया तो ये उन लोगों के लिए तो शॉकिंग था ही, जो लोग एक यूनाइटेड इंडिया चाहते थे। ये उन लोगों के लिए भी शॉकिंग था जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स थे। और आज भी पाकिस्तान में ये डिबेट चल रही होती है मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे, स्पेशली इंडिपेंडेंस के अराउंड, कि क्या पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस एक ठीक डिसीजन था। पाकिस्तान ने जिस तरीके से प्रॉब्लम्स देखी, पॉलिटिकल टर्मोइल देखा, और अब जबकि इकोनॉमिक इश्यूज फेस कर रहे हैं हम सारे, तो क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस एक राइट डिसीजन था, और क्या उस वक्त हमें यूनाइटेड इंडिया में ही रहना चाहिए था। ऑब्वियसली जो मेजॉरिटी है वो इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि हाँ, इंडिपेंडेंस बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन था, एक एग्जिजेंसी थी ऑफ दैट टाइम। तो अब हम आगे देखते हैं कि क्या इश्यूज़ थे। तो इंडिया जो है हिस्टोरिकली वो वेस्ट पाकिस्तान का पार्ट था, और वो जो एरिया है वो रिवर इंडस से ड्रेन होता। रिवर इंडस का पानी यूज़ किया जाता था उसको इरिगेट करने के लिए। तो जो वर्ड हिंद है वो बेसिकली एक वेरिएशन है ऑफ द वर्ड सिंध। और जब इस एरिया में अरब कॉन्क्वेस्ट हुई, अरब रेडर्स ने आना स्टार्ट किया, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम जो वर्ड सिंध था, वो आज जो मॉडर्न डे सिंध है उसकी टेरिटरीज से कहीं ज़्यादा आगे की टेरिटरीज़ जो हैं उनके लिए भी वर्ड सिंध ही यूज़ करना स्टार्ट किया। और उसके बाद विद टाइम हिंद और सिंध जो थे इंटरचेंजेबली यूज़ होने लगे, और फिर एक टाइम ऐसा है कि इस पूरे एरिया को हिंद ही बुलाना शुरू कर दिया उन मुस्लिम इन्वेडर्स ने। उस टाइम पे ये एरिया एक ही यूनाइटेड पीस ऑफ लैंड नहीं था, इसके सेवरल पार्ट्स थे जो डिफरेंट लोग रूल कर रहे थे और कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे यहाँ पे। तो जब मुस्लिम्स आए यहाँ पे तो उन्होंने इसको एक एरिया की तरह ट्रीट करना स्टार्ट किया और इसका एक नेम रख दिया, विच वाज हिंद। लेकिन डिस्पाइट दैट जो स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे उन्होंने उनके लोकल नेम्स ही यूज़ किए। अब यहाँ पे ये अलमिया था कि यहाँ पे छोटे छोटे वो एक पॉलिटिकल यूनिट्स तो थे जिनमें कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी आपस में, लेकिन जो एक ना होमोजिनिटी का फैक्टर था यहाँ पे। अब वो इससे था कि यहाँ पे जो सिविलाइजेशन थी और आउटलुक ऑफ लाइफ जो था मुख्तलिफ एरियाज़ का, वो काफ़ी सिमिलर था। लैंग्वेजेस डिस्टिंक्टिव थी, लेकिन रहने सहने का तरीका जो था वो काफ़ी सिमिलर था। और इस होमोजीनिटी की वजह से, सिमिलैरिटी की वजह से मुस्लिम्स ने इस पूरे एरिया को एक ही नाम दे दिया। जब यूरोपियंस इस एरिया में आए तो उन्होंने ऑलमोस्ट लाइक पूरे साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के एरिया को इंडीज़ बुलाना शुरू कर दिया, जिसमें इंडोनेशिया भी था। और बेसिकली उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन सी रेसेस हैं यहाँ पे, क्या डिफरेंसेस हैं। वो इसको बेसिकली एक ट्रेजर चेस्ट की तरह ही देखते थे। यहाँ से बहुत वेल्थ इंडिया से गई यूरोप, जिसमें स्पाइसेस इंक्लूडेड थी, और उन्होंने यहाँ से बहुत वेल्थ कमाई है। एक और रीज़न भी ये है कि एक टाइम आया था जब दिल्ली में 14th सेंचुरी में मुस्लिम रूलर्स थे और उसके बाद 17th सेंचुरी में मुग़ल रूल था। तो इस वजह से भी यूरोपियंस जो थे इसको एक यूनिट ट्रीट कर रहे थे, और इंडियंस भी यूज़ टू होते गए इस चीज़ के कि ये एक सिंगल पॉलिटिकल यूनिट है, जो कि इनिशियली, जैसे हमने अभी बात की है, नहीं था। इस पूरे एरिया में मुख्तलिफ ग्रुप्स थे जो कि कल्चरली, रिलीजियसली
एक दूसरे से डिफरेंट थे, कुछ एथनिक माइनॉरिटीज़ थी यहाँ पे। जब मुस्लिम्स ने पहले अपना सेपरेट होमलैंड डिमांड किया तो यही इम्प्रेशन किया कि सिर्फ रिलीजियस ग्राउंड्स हैं इस डिमांड की, और क्योंकि वो इस्लाम पे यकीन रखते हैं तो इस डिफरेंस की वजह से वो एक अलग होमलैंड मांग रहे हैं, जो कि बेसिकली एक सफिशेंट रीज़न नहीं है इंडिपेंडेंस मांगने का, एक एरिया को बेसिकली तोड़ने का और लोगों को माइग्रेट करना पड़ा बहुत ज़्यादा। इस रीज़न को, इस इम्प्रेशन को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया उन हिंदूज़ ने जो इसके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि मुस्लिम्स को अलग होमलैंड नहीं मिलना चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि मुस्लिम्स ने पाकिस्तान इसलिए बनाया क्योंकि उनको एक रिलीजियस फैक्टर का इशू था, ये बिल्कुल गलत है और ये एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है ऑफ ऑल द इश्यूज़ दैट मुस्लिम्स एज अ माइनॉरिटी वर फेसिंग एट दैट टाइम और हैड दी apprehension of facing later on. ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। सिर्फ रिलीजन पाकिस्तान में पाकिस्तान का रीज़न नहीं है, उसमें बहुत सारे और भी इश्यूज़ थे जो हम इस वीडियो में और आगे की काफ़ी वीडियोज़ में देखेंगे। तो अब बात करते हैं हिंदुज़म और इस्लाम की। हिंदुज़म बेसिकली एक सिर्फ रिलीजन नहीं है, एक पूरा सोशल सिस्टम है। उसकी फ़िलॉसफी जो है वो इस्लाम से बहुत डिफरेंट है। हिंदुज़म में बहुत ज़्यादा डेटीज़ को वर्शिप किया जाता है, मुख्तलिफ़ लोग, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स मुख्तलिफ़ डेटीज़ को वर्शिप करते हैं, लेकिन उनका जो एक फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ है वो सेम होता है। और ये फ़िलॉसफी हिंदू कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा इनग्रेन्ड है, बहुत ज़्यादा सीमेंटेड है, टू द पॉइंट कि अगर से किसी ने भी रिबेलियन इसके ख़िलाफ़ किसी ने भी रिबेलियन लॉन्च करने की कोशिश की है तो वो सक्सेसफुल नहीं रही है। ये इस लेवल पे इनग्रेन्ड है। ये सोशल कोड चैलेंजेबल नहीं है, अगर किसी ने चैलेंज करने की कोशिश की भी है तो उसको सिवियर बैकलैश का सामना करना पड़ा है। अब ये जो सोशल कोड है ये सबसे ज़्यादा जो है ये कास्ट सिस्टम पे बेस्ड है। हिंदुज़म का जो एसेंस है वो कास्ट सिस्टम है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ब्रेक दोस कास्ट रूल्स। वो इतने ज़्यादा इनग्रेन्ड है कि आपको एक सोशल सैंक्शन फेस करना पड़ेगा अगर आप उनको ब्रेक करते हैं। आज भी इंडिया में डिस्पाइट सो मेनी चेंजेस, सो मच एजुकेशन और डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे हैव हैड गवर्नमेंट्स जो बहुत सेक्युलर थी इन नेचर, अब तो खैर एक एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है लेकिन उन्हें सेक्युलर गवर्नमेंट्स भी देखी हैं, इंडिया कुड नॉट गेट रिड ऑफ दैट ईवल विच इज़ कास्ट सिस्टम। कास्टिज्म इंडिया में बहुत प्रेवलेंट प्रॉब्लम है आज भी। जो कास्टिज्म है बेसिकली ये डुअल रोल प्ले करता है। जो कास्टिज्म है ये बेसिकली डुअल रोल प्ले करता है। जो एक रोल ये प्ले करता है वो है कि ये इंडिविजुअल्स को बाइंड करता है, यूनाइट करता है। एक ग्रुप में जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो आपस में ज़्यादा यूनाइटेड होते हैं, ज़्यादा बाउंड होते हैं। उन ग्रुप्स के पास सफिशेंट ऑटोनॉमी होती है कि वो अपना सोशल कोड खुद बना सकें और वो जो भी फ़िलॉसफी होती है उस सर्टेन ग्रुप की वो इतनी ज़्यादा विद जनरेशन्स परमिएट कर जाती है कि उसके ख़िलाफ़ जाना पॉसिबल ही नहीं होता। उनकी जो आइडेंटिटी होती है वो बेसिकली उनका वो पर्टिकुलर सोशल ग्रुप होता है, यही उनकी प्राइम आइडेंटिटी होती है। और उन बेसिकली ग्रुप रूल्स में कोई भी डाइल्यूशन नहीं आ पाती है या कोई भी चेंज नहीं आ पाता है, वो इनफैक्ट विद टाइम मज़ीद सीमेंट होता जाता है। जो दूसरी क्वालिटी है कास्ट सिस्टम की वो बेसिकली एक्सक्लूसिवनेस है और दूसरों की एक्सक्लूजन है। जो ग्रुप्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव होते हैं, उनमें एंट्री पॉसिबल नहीं है और ना सिर्फ लोगों की एंट्री पॉसिबल नहीं है, आइडियाज़ की भी एंट्री पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो इतनी ज़्यादा एक्सक्लूसिविटी के साथ चलते हैं कि दूसरे ग्रुप्स के साथ उनको कोई एक्सपोजर ही नहीं होता है कि किसी और की फ़िलॉसफी या रहन सहन का तरीका या बिलीव्स उनमें इंट्रोड्यूस हो सकें और उनके बिलीव्स उनसे इन्फ्लुएंस हो सकें। कोई सोशल कांटेक्ट ही नहीं है। ये चीज़ भी हमने बहुत दफ़ा अपनी बुक्स में भी पढ़ी है कि
हिंदू कास्ट सिस्टम में जो लोअर कास्ट हैं वो तो बिल्कुल ही कोई कांटेक्ट नहीं रख सकती अपर कास्ट के लोगों से। वो परमिसिबल ही नहीं है, इनफैक्ट वो पनिशेबल है। ग्रुप्स में कोई इंटरमैरिज नहीं होती है, कोई कम्युनिकेशन, कोई सोशलाइजेशन नहीं होती है। और यहाँ तक कि अगर किसी ऐसे ग्रुप का बंदा जिसको ये लोअर कास्ट समझते हैं, वो अगर इनकी कोई चीज़ टच कर दे तो उस बंदे को भी पनिशमेंट फेस करनी पड़ती है, और वो जो भी चीज़ है उसको या तो दे विल थ्रो इट अवे और दे विल ट्राई टू प्योरीफाई इट। आज भी हम बहुत दफ़ा ये केसेस सुनते हैं इंडिया में कि किसी दलित ने कहीं सी वेल से पानी पी लिया, किसी जगह से पानी पी लिया, तो उसको सिर्फ इस बात पे लिंचिंग का सामना करना पड़ा या फिर उसको कत्ल ही कर दिया गया क्योंकि उसने बेसिकली वो जो भी वाटर था वो पोल्यूट कर दिया सिर्फ उससे पानी पी के। तो इस तरीके के एक्सट्रीम बिलीव्स हैं और इस किस्म की एक्सट्रीम एक्सक्लूसिवनेस है ग्रुप्स में। अब ये चीज़ जो है ये हिंदूज़ की सिर्फ आपस में ही नहीं है, ये फॉरेनर्स को भी इसी तरीके से ही देखते हैं और उनके लिए एक वर्ड यूज़ होता है यामनाज और मलच्छाज। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, संस्कृत वर्ड्स हैं, इवन इफ इट्स मिसप्रोनाउंस्ड आई एम सॉरी बट दैट्स फाइन। तो अब हिंदूज़ जो है फॉरेनर्स की तरफ भी वही एक हेट्रेड का, एक कंटेम्प्ट का बिहेवियर रखते थे। आप एक हिंदू को हाथ नहीं लगा सकते, उसके घर में नहीं जा सकते। अगर आपने उसका खाना टच किया है तो वो खाना समझेंगे कि पोल्यूट हो गया हमारा खाना, हमारा जो वाटर स्टोरेज है वो पोल्यूट हो गया है। यूटेंसिल्स यूज़ नहीं करेंगे, डाइनिंग एरिया में नहीं आने देंगे, और यहाँ तक कि जो भी उनके टेम्पल्स वगैरह थे वहाँ पे आप नहीं जा सकते थे क्योंकि उनको लगता था कि टेम्पल्स जो है वो पोल्यूट हो जाएंगे। यहाँ तक कि इतने एक्सट्रीमिस्ट बिलीफ थे। ऑर्थोडॉक्स हिंदूज़ जो थे वो आफ्टर देयर डे इज़ डन वो सिर्फ इस चीज़ पे शावर लेते थे कि हम पे से इम्प्योरिटी जो है दूसरे लोगों की वो हट जाए। एंड आई कोट समथिंग इंटरेस्टिंग वो है, मेरे नाना जो थे वो बताया करते थे कि व्हेन दे वर लिटिल किड्स और वो लोग हिंदू बच्चे और मुस्लिम बच्चे मतलब विसिनिटी में खेलते थे एक दूसरे के, और अगर वो मुस्लिम बच्चे अगर टकरा जाते थे हिंदू बच्चों से तो फ़ौरन जाके नहाते थे कि हम गंदे हो गए। तो जब इस किस्म की हॉस्टिलिटी हो एक ग्रुप में दूसरे लोगों के ख़िलाफ़, इनफैक्ट अपने ही बिलीव के लोगों के ख़िलाफ़ भी, तो बहुत मुश्किल है कि एक क्या कहना चाहिए, एक ब्रदरहुड की, एक यूनिटी की फ़ज़ा कायम हो सके क्योंकि वो हॉस्टिलिटी इतनी ज़्यादा है। अब ये तो था हिंदूज़ का इशू। अब जो मुस्लिम्स का इशू है वो ये है कि मुस्लिम्स में भी इंटीग्रेशन जो है वो पॉसिबल नहीं थी। एक तो जो इस्लाम है वो बहुत कम्प्लीटली मतलब ऑपोजिट रिलीजन है हिंदुज़म से। मुस्लिम्स जो है एक गॉड को मानते हैं, हिंदूज़ मल्टीपल गॉड्स को वर्शिप करते हैं। एक ये तो बेसिक डिफरेंस है जो बहुत ऑपोजिट है एक दूसरे के। जब तक एक बंदा सिर्फ अल्लाह की वादानियत पे यकीन ना ले आए वो मुस्लिम ही नहीं हो सकता। तो इस्लाम में शिर्क का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरी चीज़ ये है कि इस्लाम में कास्टिसिज्म का सिस्टम नहीं है, बल्कि उसको मना किया गया है, एक्टिवली मना किया गया है कि किसी भी बंदे को दूसरे पे फ़ौक़ियत हासिल नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, कलर और क्रीड, वेल्थ, सोशल स्टेटस, ये कुछ भी नहीं है। और मुस्लिम कम्युनिटी को सबको आपस में एक यूनिटी के साथ रहना है, एक ब्रदरहुड होना चाहिए, और अल्लाह के नज़दीक वही बंदा ऊंचा दर्जा रखता है जो परहेज़गार है। इस्लामिक सोसाइटी को इस्लामिक लॉ जो है वो गवर्न करता है, और मुस्लिम्स की जो आइडेंटिटी है वो इस्लाम है। इसलिए मुस्लिम सोसाइटीज़ में किसी को भी एज एन इन्फीरियर नहीं देखा जाता है कि जस्ट बिकॉज ये किसी कास्ट से है, किसी और कलर से है तो ये हमसे इन्फीरियर है। हाँ, नॉन बिलीवर्स के बारे में ये सोचा जाता है कि वो गलती पे हैं, लेकिन उनको एज एन इन्फीरियर नहीं, या उनके साथ हेट्रेड का या कंटेम्प्ट का बिहेवियर रखें। अब ये जो डिफरेंसेस थे हिंदू और मुस्लिम में, इन्होंने अलाउ नहीं किया कि कोई इंटीग्रेशन होती, और मुस्लिम्स को भी इशू था कि ऐसा ना हो कि हिंदूज़ के जो प्रैक्टिसेस हैं वो हमारी प्रैक्टिसेस और हमारी लर्निंग्स को इन्फ्लुएंस करें। तो आज के लिए इतना ही।
आगे हम मज़ीद बात करेंगे कि क्या और भी